अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान ने मुआहदा ना किया तो दोबारा हमले कर सकते हैं। ईरान को अच्छे मुआहदे की पेशकश की है। ईरान भी डील करने के लिए बेताब है। ईरान के मामले पर इसराइल और अमेरिका में इत्तेफाक है। जो वो कहेंगे इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू वही करेंगे। ईरानी पार्लियामेंट के कौमी सलामती कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने खबरदार किया है कि इलाकाई ममालिक के पास जंगबंदी तक का वक्त है कि वो अपने मुल्कों से अमरीकियों की मुस्तकिल बेदखली का ऐलान और इस पर अमल करें, बाद में ईरान से शिकायत न करें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक हफ्ते में ईरान का दूसरा दौरा। पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ जनरल अहमद वहीदी और ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमनी से अलग अलग मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन के आला सतह वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और चीन के दरमियान तारीख़ी और स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकत दारी को सराहा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का कहना है कि अमेरिका और इसराइल के खिलाफ ईरान मुनफरिद मुज़ाहमत कर रहा है। फार्स न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक साबिक सदर इब्राहिम रईसी की दूसरी बरसी पर पैगाम में कहा, इसराइल और अमेरिका के खिलाफ जंग ने हुकाम पर पहले से ज्यादा बोझ डाल दिया है। मुश्तबा खामनाई ने मुत्तहिद रहने पर ईरानी कौम का शुक्रिया भी अदा किया। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि जंग दोबारा शुरू की गई तो मजीद हैरत अंगेज रद्द-ए-अमल देंगे। उधर ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि ईरान के खिलाफ जंग दोबारा शुरू हुई तो ये खित्ते से बाहर तक फैलेगी। पिछली जंग में अपनी तमाम सलाहियतें इस्तेमाल नहीं की। अगर ईरान के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई तो ईरान की नई इलाकाई और गैर इलाकाई सलाहियतें फ़ाल हो जाएंगी। चीनी सदर शी जिनपिंग का कहना है कि ईरान अमेरिका जंग रोकना ज़रूरी है। मजीद लड़ाई गैर दानिशमंदाना होगी। दुनिया जंगल के कानून की तरफ वापस जाने के खतरे से दो चार है। रूस और चीन को एक तरफा गुंडागर्दी और तारीख पलटाने वाले इकदाम की मुखालफत करनी चाहिए। बेजिंग में रूसी सदर पुतिन से मुलाकात और मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात जारी रहना अहम है। जंग के खात्मे से तवानाई की सप्लाई और आलमी तजारती निज़ाम के इस्तेहकाम में मदद मिलेगी। रूसी सदर पुतिन ने कहा कि रूस अमरीका समेत अपने शराकतदारों के साथ ताउन के लिए तैयार है। मशरिक़ वस्ता के बहरान के बावजूद रूस एक काबिल अवल तवानाई फराहम कुनिंदा है। रूस और चीन के ताल्लुकात आलमी इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। रूस और चीन के दरमियान जाम स्ट्रेटेजिक ताउन की मुश्तरका इलामी और तवानाई समेत ताउन की 20 दस्तावेज़ात पर भी दस्तखत किए गए। इससे पहले ग्रेट हॉल ऑफ पीपल पहुंचने पर सदर पुतिन का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। सेनेट में पाक चीन दोस्ती और बरादराना ताल्लुकात के इयादे के करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। करारदाद नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पेश की। कहा, पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर पूरी तरह कारबंद है। चीन भी पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की हमेशा हिमायत करता है। खित्ते में अमन के लिए इलाकाई ममालिक के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अमरीका और इसराइल की ईरान से जंग में पाकिस्तान चीन के साथ मुस्तकिल राबते में रहा। सेनेट में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन के सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 23 से 26 मई तक चीन का दौरा करेंगे। सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। चीन में ईरानी सफ़ीर अब्दुल रज़ा रहमानी फजली ने कहा कि ईरान अमरीका ताल्लुकात पेचीदा मामला है, फिर भी चीन ने इस्लामाबाद के सालिसी अमल में अहम किरदार अदा किया। चीन इस वक्त सालिसी अमल में शामिल होता है जब मस्बत नतीजे की उम्मीद हो। मौजूदा सालिसी अमल ईरान, पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताउन का नतीजा है। IMF ने पेट्रोलियम लेवी के हदफ में 18% इजाफे की सिफारिश कर दी। बिजली और गैस की कीमतें साल में 2 बार बढ़ाने की शर्त बरकरार। FBR के लिए आइंदा माली साल के दौरान 15,264 अरब रुपए टैक्स वसूली का हदफ मुकर्रर। सूबों को इजाफी 430 अरब रुपए रेवेन्यू जमा कराने का हदफ। सूबों से विफाक को तकरीबन 2 ट्रिलियन रुपए सरप्लस देने का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक बजट मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान में मौजूद IMF मिशन के दौरे में 2 रोज की तौसी। हुकूमत और IMF में बेशतर निकात पर इत्तेफाक हो चुका। चंद निकात पर मजीद मुज़ाकरात जारी हैं। वफाकी हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। सरकारी ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने यौमिया 35 MMCFD गैस देने की यकीन दहानी करवा दी। खैबर पख्तूनख्वा में CNG स्टेशन सुबह 6 से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे।
वफाकी हुकूमत ने ईद उल अज़हा की तातीलात का ऐलान कर दिया। तातीलात 26, 27 और 28 मई को होंगी। वज़ीर आज़म की मंजूरी से काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मैनेजिंग डायरेक्टर बैतुल माल कैप्टन रिटायर्ड शाहीन भट्ट की मुलाकात। एमडी बैतुल माल ने वज़ीर आज़म को इदारे की कारकर्दगी पर जायजा पेश किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुस्तहिक और नादार अफराद को सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान और अज़रबैजान के इक़्तिसादी ताउन और सरमाकारी में सहूलतकारी के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की अज़रबैजान के वज़ीर इक़्तिसादी अमूर माइकल जबारोफ से मुलाकात। पंजाब में अज़रबैजान के सरमाकारों के लिए मौक़े पर बातचीत। पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान तिजारती मुआहदों पर भी तबादला ख्याल। सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब की सरबराही में मुश्तरका वर्किंग ग्रुप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मौक़े को मुनज़्ज़म करेगा। मरीम नवाज की अज़रबैजान के वज़ीर को जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की दावत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली के वकालतनामों पर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के दस्तखत करवा के देने का हुक्म। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज रोगर ने कहा, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकील आइंदा समाअत पर सजा के खिलाफ अपीलों पर दलाइल का आगाज करें। आइंदा समाअत पर दलाइल का आगाज ना किया गया तो कानून अपना रास्ता लेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान अकरम राजा ने कहा, वकालतनामा नहीं दिया जा रहा, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर करेंगे। बानी पीटीआई और उनकी बीवी सिर्फ 190 मिलियन पाउंड केस की वजह से जेल में है। इंसाफ फराहम किया जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की एसओपीज़ के मुताबिक मुलाकातें करवाने की दरखास्त। कहा, मुलाकातें शुरू होंगी तो रास्ते बंद नहीं होंगे। एहतजाज करना उनका हक है, वो हमेशा पुरअमन रहते हैं। एक सवाल पर कहा, हुकूमत से अब तक राबते शुरू नहीं हुए, बातचीत शुरू नहीं हुई। सियासी मसाइल का हल सियासी होना चाहिए। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का कहना है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी के साथ सुप्रीम कोर्ट में मुलाकात हुई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अपने अफसरान को हिदायत दी हैं और यकीन दिलाया है कि ईद के बाद मुकदमात मुकर्रर हो जाएंगे। बानी पीटीआई से मुलाकात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट से पुरुमीद हैं। सलमान अकरम राजा का कहना है कि उन्होंने चीफ जस्टिस को बानी पीटीआई के केसेस बिलखुसूस मुलाकात से मुतालिक बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2025 से केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। बानी पीटीआई की बहनों की अपील से मुतालिक भी बताया कि उन्हें सुना नहीं जा रहा। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेनज़मी। पीटीआई कारकुनों की बड़ी तादाद प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल। कारकुनों की सुहेल आफरीदी के पीछे खड़े होने की कोशिश। खातून कारकुन रोती हुई बाहर चली गई। बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर सलमान सफ्तर भी आंख की बीमारी में मुब्तला। बैरून मुल्क मुआयने के लिए अपीलों की फौरी पैरवी से माजूरी जाहिर कर दी। एडवोकेट सलमान अकरम राजा ने सलमान सफ्तर की तरफ से दरख्वास्त पेश कर दी। सलमान अकरम राजा की सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों को सुनने से इनकार के खिलाफ अपील के लिए मोहलत की इस्तदा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मुलाकात करवा दी गई। जेल जरा के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ करवाई गई मुलाकात में 35 से 40 मिनट तक मुलाकात जारी रही। बुशरा बीबी और बानी की मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई। पंजाब में अवामी मकामात पर कुर्बानी के जानवरों के सिरिपाए जलाने पर दफ़ा 144 नाफिज। मंजूर शुदा मवेशी मंडियों के अलावा किसी जगह कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त और जानवरों के फुजले को मैनहोल, नालियों या नहर में फेंकने पर भी दफ़ा 144 नाफिज। तर्जुमान महकमा दाखिला के मुताबिक दफ़ा 144 के तहत पाबंदियों का इतलाक बुध 27 मई से मंगल 2 जून तक होगा। पूरा साल मेहनत की है, वो आधे मुफ्त मिल जाए, पैसे नहीं दे रहे। गाहक उसका रेट पूरा नहीं लगा रहे। जिससे बछड़ा है ना, ये 4 लाख का, उसका लगा दे 2.5 लाख, बोलते हैं हमारी रेंज यही है। अभी तो बहुत महंगे जानवर हैं, अभी तो समझ में नहीं आ रही, इतना रेट है। रेट्स तो काफ़ी ज़्यादा है पिछले साल की निस्बत। जो है ना, पिछले साल जो 2-2.5 का कह रहे थे, इस साल 4, 4.5, 5 लाख डिमांड है। मंडियों में जानवरों की भरमार, मगर आवाम के लिए खरीदना दुश्वार। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की मवेशी मंडियों में भाव ताव जारी। खरीदारों का कहना है कि इस साल जानवर तो खूब हैं, मगर कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं।
आवाम कुर्बानी के लिए लाए गए जानवरों को बिजली के खंभों, ट्रांसफार्मर या दीगर बरकी तनसीबात के करीब न बांधें। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक की अपील। तर्जुमान ने कहा, बिजली के खंभों या तारों पर आरएसी लाइट्स, रस्सियाँ जानवरों के साए के लिए कुछ न बांधें। कुर्बानी के दौरान बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर से मुनासिब फासला बरकरार रखें और धाती औजार और पानी इस्तेमाल करते वक्त खुसूसी एहतियात बरतें। इस्माइली बिरादरी के रूहानी पेशवा प्रिंस रहीम आगा खान के एजाज़ में ऐवान सदर में इस्तकबालिया तकरीब। इससे पहले इस्लामाबाद पहुँचने पर सदर आसिफ अली जरदारी और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया।